हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हम सेल का कई सारा वीडियो बना चुके हैं कोशिका पर। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, और काफ़ी ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आज हम लोग जो है सेल का पार्ट्स देखने वाले हैं, अंदर का पार्ट्स देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने बताया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने बता रखा है कि कोशिका भित्ति किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम कोशिका झिल्ली पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। और वो जो है कोशिका भित्ति जो है सेल वाल, वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वाल प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादप यानी प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव जो है, कोशिका के अंदर जितना भी अवयव हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सभी अवयव जो होता है इसी के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। समझ गए। पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका के अंदर के सभी अवयव किस झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं, तो क्या मारिएगा, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले हानिकारक पदार्थ को नियंत्रित करता है, और यह अर्ध परागम्य होता है, यानी इंग्लिश इसका होता है सेमी परमुएबल। यानी अर्ध परागम्य कहने का मतलब है कि यह कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देता है जो इसके लिए लाभदायक होता है, उसी को जाने देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। यह ऑक्सी श्वसन होता है, इसमें ऑक्सी श्वसन होता है, और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज भी बनता है। क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी और ग्लूकोज बनता है, और आप जानते हो कि ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसमें मेनली क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए क्रेब्स चक्र के दौरान यानी क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आप बता सकते हैं कि एटीपी और ग्लूकोज बनता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आगे हम लोग चलेंगे ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। यह कोशिका के अंदर से सहायता करता है, यानी इसको बोला जाए तो यह कोशिका का कंकाल होता है। समझें, यह कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है। क्या होता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल कौन होता है, तो ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, एक रफ ईआर होता है, यानी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ वाला में क्या होता है और रफ वाला में क्या होता है ये जानेंगे। तो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है स्मूथ ईआर में। और रफ साइड में होता है, रफ साइड ईआर में राइबोसोम का निर्माण होता है। क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ गए होंगे, आशा है कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्मूथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा बनता है, और रफ साइड वाला में क्या बनता है, राइबोसोम और प्रोटीन बनता है। तो आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब कोशिका के अंदर 2-3 पार्ट और होते हैं, जैसे लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, और भी 2-3 पार्ट होता है। उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और इस तरह से हमारा सेल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सेल में आरएनए, डीएनए और सेल डिवीज़न ये सब पढ़ाया हुआ है। आप लोग को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लीज़ उसको देखें, और समझाया भी बहुत अच्छा से हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।